नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक संख्या 24। सर्वम् एतच्च भगवन् सर्वम् एतच्च भगवन् सर्वम् एतच्च भगवन् सर्वम् एतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः पृच्छत मे अनुपूर्वशः पृच्छतो मे अनुपूर्वशः पृच्छत मे अनुपूर्वशः ततस्त्वतो अहर्षु उदाहर्तुम् ततो अहर्षि उदाहर्तुम् ततत्वतो अहस्य उदाहर्तुम् ततः अहर्षि उदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने सर्वमेतच्च भगवन् सर्वमेतच्च भगवान् यतो मे अनुपूर्वशः पृच्छतु मे अनुपूर्वशः ततत्वतो अर्हसि उदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने। जी करिए, कौन करेंगे पठन? मैं करूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के जय। सर्वम एतत् च भगवन् पृच्छत मे अनुपूर्वशः तत्त्वतः अहर्षि उदाहृतं प्रपन्यं महामुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वमेतच्च भगवान् प्रपृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अहर्षुदार्हतुं प्रपन्नाय महामुने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वमेतं च भगवान् पृच्छत मे अनुपूर्वशः तत्तत् अहर्षि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वम एतत् च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वम् एतच्च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसि उदाहृतं प्रपन्नाय महामुने। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो हर्षियुदाहर्तु प्रपन्नाय महामुने। जी धन्यवाद। शब्दार्थ देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वम सादर ये प्रणाम। सब एक सर्वमेतच्च प्रश्न च ना पूछ सकने के कारण भी भगवान हे ऋषि पृच्छतः जिज्ञासु का मैं स्वयं
अनुपूर्वशः प्रारंभ से तत्वतः सत्य के अनुसार अर्हसी कृपा करके बताए। उदाहर तुम जैसे आप बताएंगे। प्रपन्नाय घिरा हुआ महामुने हे ऋषि। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। कृपया दोहराएं। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को मेरी समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं जिनके विषय में में आपसे आपसे किए किए हैं हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। उनके बारे में कृपा करके शांत कीजिए। शांत कीजिए। कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि मैं कि अब मैं आप आपके में आया शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। नीता माता जी पढ़िए। कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्यों के लिए उत्सुकता बनाए रखना आवश्यकता है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित ना केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक है। वस्तुतः मनुष्यों के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्यों के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। धन्यवाद माता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण्डगुणान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसु उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका,
उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। धन्यवाद माता जी। तो परीक्षित महाराज इस अध्याय में, अध्याय संख्या 8 में अपने काफी प्रश्न उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के आगे रख दिए, और प्रश्न पूछने के बाद अब वो कह रहे हैं मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो क्या क्या बिंदु वो कह रहे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप। भगवान है ना, कहाँ पे लिखा हुआ भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप? लिखा हुआ है सर्वम एतच्च भगवन। भगवान मतलब ओ ग्रेट सेज। भगवान मतलब ये नहीं कि भगवान, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप, ओ महान ऋषिगण। तो भक्ति के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु को भगवान स्वरूप सेवा करना, भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए सेवा करना। गुरु आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वास्तव में वो भगवान नहीं है। गुरु क्या है? गुरु भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिष्य जो है वो क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोपि। वास्तव में गुरु की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं मेरे भक्त नहीं हैं, मेरे भक्तों के भक्त मेरे भक्त हैं। तो जब हमने क्लास में चर्चा की थी व्यास पूजा के बारे में, कई लोग कहते हैं कि आप व्यक्ति स्वरूप किसी पुरुष की इस तरीके से कैसे आप गुरु पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसकी व्यास पूजा कर सकते हैं। तो यही चीज उन्हें बताया जाता है क्या कि हम उन्हें भगवान, वो ये नहीं कह रहे कि वो भगवान है, पर वो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें भगवान की तरह ही पूजें। किसे? एक शुद्ध भक्त को, एक शुद्ध गुरु को। इसलिए उन्हें भगवान कह के बुलाया जा रहा है। ग्रेट सेज, महामुनि। तो हमने थोड़ी सी चर्चा भी करी थी कि किस तरीके से हमारे जीवन में जो भौतिक विषय पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनके प्रति हम इतने कृतज्ञ रहते हैं कि उन्हें ही भगवान मानने लगते हैं। तो फिर जो हमारे जीवन में अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की जिम्मेदारी जिन्होंने ले ली है, वो तो भगवान स्वरूप है ही। तो एक प्रश्न मेरा आप सबसे है, आप लोग जितने लोग मौजूद हैं अपना हाथ उठाइए, किस किस ने इस्कॉन से दीक्षा प्राप्त की है अभी तक? वैसे तो नाम से पता चलता है, पर अगर आप हाथ उठाएंगे तो आसान रहता है देखने में। किस किस ने अभी तक इस्कॉन से दीक्षा प्राप्त कर ली है? ओके, अनीता श्रीवास्तव माता जी, लक्ष्मी कीर्ति देवीदासी माता जी, जय रोहिणी देवीदासी माता जी, सुमंगला धनिष्ठ देवीदासी माता जी, समर्पिता माता जी, स्वर्ण कांति माधुरी माता जी, मंजू लीला माधवी माता जी, सुभद्रा करुणा माता जी और गायत्री गोकुल सेविनी माता जी। ठीक है, तो लगभग 10 लोगों ने, 25% लोगों ने दीक्षा ले ली है और बाकी जो है नहीं ली है। हाँ, एक और माता जी हैं, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, मंजू लीला माधवी देवी दासी माता जी। ठीक है, हाथ नीचे कर लिया। ओके, धन्यवाद। तो देखिए क्या है, क्योंकि अब जब हम द्वारका यात्रा पे थे, मंदिर की ओर से गए थे, तो कई भक्त आते हैं जो इतने जुड़े हुए नहीं होते हैं, पर क्योंकि उनके परिवार कोई जा रहा है या उनका कोई मित्र जा रहा है या उन्होंने किसी से सुना कि हाँ इस्कॉन की कोई यात्रा जा रही है, तो आ जाते हैं वो। और ऐसा हुआ कि इस यात्रा के बीच में परम पूज्य जय पताका गुरु महाराज की व्यास पूजा पड़ी। तो उड़ते उड़ते बातें हमारे कान में आई कि जो व्यक्ति इस्कॉन से अच्छी तरह से नहीं जुड़े हैं और उन्होंने भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का पठन नहीं किया है ज़्यादा, उन्हें ये व्यास पूजा बड़ा ही अटपटा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को ये भगवान का दर्जा दे रहे हैं। उनकी ओर से देखें तो ये बहुत एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि कई संप्रदाय क्या करते हैं, अपने आचार्य, अपने गुरु को भगवान घोषित कर देते हैं।
कई ऐसे फेमस संप्रदाय भी हैं अभी जो कहते हैं हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान के अवतार है। तो उस समय हमें याद है कि जब हम व्यास पूजा बना रहे थे गुरु महाराज की, तो कम से कम 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक ये क्लास में बताया गया कि किस तरीके से ऐसे लोगों को अटपटा लगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहली बात, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और बाकी जितने आचार्य हैं उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम भगवान के अवतार हैं। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं कहते कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो उनके साथ थे, उनकी महानता को देखते हुए कहा, प्रभुपाद जी आप भगवान ही है ना। प्रभुपाद जी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उन्हें धक्के मार के इस्कॉन से बाहर निकाल दिया। मैं खबरदार अगर किसी ने अगली बार ऐसा कहा तो जब खुद संस्थापक आचार्य, खुद आचार्य कहते हैं हम भगवान नहीं हैं, तो पूरे मिशन का एक मूड बदलता है। क्योंकि फिर आप ये नहीं कहने के लिए दौड़ते हैं कि वो व्यक्ति विशेष भगवान के अवतार है, ऐसा नहीं। पहली चीज, और कई लोगों को ये बात पता ही नहीं रहती है, उन्हें ये बताना पड़ता है। दूसरा कि क्यों हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आचार्यों की व्यास पूजा करें। व्यास पूजा का मतलब जिस दिन उनका जन्मदिन है उनकी उस दिन हम पूजा करें। व्यास पूजा में अपने गुरु को हम ग्लोरीफाई करते हैं, अपने मन के भाव उनके आगे प्रकट करते हैं और उनकी जो सेवाएं हैं उसको याद करके उससे हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। पर गुरु की जो सेवा होती है, उनके चरणों को धुलाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उनकी आरती होती है, तो लोगों को लगता है कि देखो ये तो व्यक्ति विशेष को भगवान मान बैठे हैं। तो जो शिष्य के भाव हैं वो प्रकट करना आवश्यक है उन व्यक्तियों के आगे जो ऐसा देख के घबराए जाते हैं। तो फिर कई उदाहरण के तौर पर उन्हें बताया गया। कुछ क्लासों पहले, कुछ सेशन पहले हमने भी चर्चा करी थी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारा टीचर जो भौतिक विषय में पढ़ाता है, उसके कारण हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा उठते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, तो उस टीचर के प्रति भी हमारे भाव बहुत ज़्यादा कृतज्ञता वाले होते हैं, है ना। जब वो हमें कभी दिखता है बाद में तो हम उसको भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं, उन्हें बिठाते हैं, है ना। कई लोग उनके चरण भी धोते हैं, उन्हें आप सम्मानित करते हैं। और अगर वो कहते हैं तो जिस इंस्टीट्यूशन में है, मान लीजिए IIT, IIM इत्यादि, उनको आप करोड़ों करोड़ों रुपए देके उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में मदद भी करते हैं। क्यों? आपकी कृतज्ञता है। तो जब आपको पैसे कमाने में कोई मदद करने वाला व्यक्ति, जिसने आपको ज्ञान प्रदान किया, उसके कारण आप पैसे कमा पा रहे हैं, आप उसके प्रति इतने कृतज्ञ हो सकते हैं कि उनका भगवान तक मान लेते हैं। और लोग कहते हैं ही इज लाइक गॉड टू मी, ही इज माई गॉड, ही इज माई गॉड फादर, बोलते हैं ना। तो फिर एक व्यक्ति जिसने अपने ऊपर, अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली है कि मैं अपने शिष्य को, हर एक शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालूंगा और जब तक नहीं निकालूंगा तब तक वापस आता रहूंगा, क्या उस व्यक्ति की आप पूजा नहीं करेंगे? क्या उस व्यक्ति की आप पूजा नहीं करेंगे? तो गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि। और शास्त्र कहते हैं साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्तस् तथा भाव्यत एव सद्। समस्त शास्त्र कहते हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। और भगवान खुद भी कहते हैं कि मेरे भक्त नहीं है, मेरे भक्तों के भक्त मेरे भक्त। तो कभी भी ये मत सोचिए कि कोई गुरु चाहता है कि उसको सम्मान मिले और वो अपनी व्यास पूजा के इंतजार में बैठा रहता है। तो हमने ये प्रसंग पहले भी बताया था। एक बार गुरु पूजा हो रही थी और सारे शिष्य प्रभुपाद जी के आगे नाच रहे थे गुरु पूजा में। अचानक प्रभुपाद भी उठ के नाचने लगे। तो बाद में शिष्य ने कहा, प्रभुपाद हम तो आपकी गुरु पूजा कर रहे हैं, आप क्यों उठ के नाच रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये मत सोचो कि आपकी गुरु पूजा को मैं स्वीकार करके अपने पास रख रहा हूँ, मैं उसे अपने गुरु को प्रदान कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु को पास ऑन कर रहा हूँ, तो मैं भी नाच रहा हूँ अपने गुरु के लिए। तो गुरु अपने पास नहीं रखते हैं, वो अपने गुरु को दे देते हैं, जिससे वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाए। क्योंकि गुरु कौन बनता है? वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदर उपस्थ वेगम। जिसने सारे वेग कंट्रोल कर लिए वो गुरु बनता है।
तो जिसने ये वेग कंट्रोल कर लिए हैं, क्या वो अब आपके मान सम्मान के पीछे थोड़ी बैठा है, क्या वो आपके आरती के पीछे थोड़ी बैठा है? नहीं, ये शिष्य के भाव हैं जो प्रकट करना चाहते हैं और गुरु उन्हें करने देते हैं, जिससे शिष्य का अहंकार नष्ट हो, जिससे शिष्य का गुरु के प्रति भाव स्ट्रांग हो, समर्पण का भाव स्ट्रांग हो। समर्पण जितना ज्यादा होगा, गुरु उतना ज्यादा उसे ज्ञान प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ये यथाम हम प्रपद्यन्ते तांसते भजामयम, जो जितने मात्रा में सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, उसी मात्रा में आदान प्रदान शुरू होते हैं। जैसे 1 महीने का एक पुत्र जिस मात्रा में अपनी माँ के आगे समर्पित है, माँ उसके हिसाब से उससे आदान प्रदान करती है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, उसे दूध पिलाती है, उसके कारण वो कहीं नहीं जाती है। पर जो ही पुत्र बड़ा हो जाता है और अब वो अपनी माँ पर निर्भर नहीं है, तो माँ भी आदान प्रदान कम हो जाता है, वो उसकी चिंता उतनी नहीं करती है। तो हम पूरी तरीके से अगर समर्पित हैं उस 1 महीने 15 दिन के बच्चे की तरह, तो भगवान भी माँ की तरह हमारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से भगवान पे समर्पित हैं। और क्या लिखा हुआ है श्लोक में? अगला पॉइंट लिखा हुआ है, काइंडली, कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें, कृपया करके। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा अधिकार हो गया है कि हमने प्रश्न पूछ लिए, हम गुरु के आगे बैठे हैं, हमने मंदिर में कुछ 10-15 लाख रुपए डोनेशन दे दिए हैं, तब आप कुछ भी प्रश्न पूछेंगे और गुरु आपको जवाब देंगे। भगवान ने कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। आप गुरु के पास जाएं और समर्पित भाव से विनय पूर्वक प्रश्न पूछें, समर्पण के साथ प्रश्न पूछें, काइंडली, कृपया करके। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि गुरु का कर्तव्य है आपको बताना, जी नहीं। अगर आपको गुरु बता रहे हैं तो आपके ऊपर आशीर्वाद है। कृपया करके मेरी जिज्ञासाओं को शांत करें। इनक्विजिटिवनेस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, जब आप जिज्ञासा करते हैं, सर ये चीज समझ नहीं आ रही, तो टीचर और बताता है। जिज्ञासा 2 तरीके की हो सकती है, एक वास्तविक जिज्ञासा जिसमें सच में आप चीजें समझ नहीं पा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं, दूसरा है चैलेंज करने के लिए जिज्ञासा। आपको चीजें पता है, आपने पहले पढ़ लिया है, टीचर ने बताया नहीं, तो आपने उनको चैलेंज करने के लिए, अपने नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए बताया। वो जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं कहलाती है। जिज्ञासा वास्तविक होनी चाहिए, और जितनी जिज्ञासा करेंगे अध्यापक को उतना आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा और उतना ज्ञान निकल के आएगा। तो भक्ति जीवन बढ़ने के लिए जिज्ञासा आवश्यक है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह, जब उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जिज्ञासा अपने आप होती है। परीक्षित महाराज जो साक्षात अर्जुन के पौत्र हैं, उन्हें सब कुछ पता है, भगवान के महान भक्त है, महान भक्त। उनका कॉन्शियसनेस, चेतना देखिए कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं, पर किसी के प्रति कोई रोष, कोई द्वेष, कोई श्राप, कोई युद्ध की तैयारी, कोई गुस्सा, कुछ नहीं है। इतनी अच्छी चेतना है, पर फिर भी कह रहे हैं, कृपया करके मेरी जिज्ञासाओं को शांत करें, प्लीज मेरे पे मर्सी करें, मेरे पे आप दया करें। और जितनी जिज्ञासा है उतनी हम तरक्की करते जाएंगे। याद रखें, जिज्ञासा दिखावटी नहीं होनी चाहिए और जिज्ञासा चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए आप जिज्ञासा ना करें। कई लोग क्या करते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं ना, जो क्लास में 1st, 2nd, 3rd आते हैं, उनको लोग चढ़ा के रखते हैं, तो वो पूछने के लिए पूछते हैं। मुझसे बता रहे हो तो प्रश्न पूछता है। ऐसा जिज्ञासा जेन्युइन होनी चाहिए। और कौन सी जिज्ञासा? जो मैंने आपसे आपके आगे प्रस्तुत करी और जो मैंने आपके आगे प्रस्तुत नहीं भी करी। तो देखिए, ये भी उनके हृदय में है कि हो सकता है कि मैं आपसे सारे प्रश्न ना पूछ पाया हूं, तो प्रश्न पूछे हो या ना पूछो, आप सारी जिज्ञासाओं को शांत करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु ना पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि गुरु एक सिंसियर स्टूडेंट के हृदय को पढ़ लेता है, उसके हृदय को जान लेता है। जैसे मैंने आपको पहले एक उदाहरण बताया था, एक भक्त थे, वो इस्कॉन हैदराबाद एबिट्स के दर्शन करने गए। वहाँ पे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के डीटीज हैं, और ये भक्त नए नए भक्ति से जुड़े थे और वो
मंदिर के अध्यक्ष के साथ थे और उन्हें शर्म आ रही थी पूछने में कि कौन से महाप्रभु हैं, कौन से नित्यानंद प्रभु हैं, कौन से गौरांगा हैं, कौन से निताई हैं, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा नहीं, उनके हृदय में था और बिना पूछे ही अध्यक्ष ने अपने आप कह दिया कि जिस तरीके से हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी दाहिनी ओर होते हैं, बलराम जी बाईं ओर होते हैं, इसी तरीके से हमेशा गौरांगा प्रभु दाहिने होते हैं और नित्यानंद प्रभु बाएं होते हैं। बिना पूछे जिज्ञासा शांत हो गई। क्यों? जिज्ञासा जो थी वो सिंसियर थी, सच्ची जिज्ञासा थी। तो कह रहे हैं कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें, जो मैंने पूछ भी लिया हो, जो ना भी पूछ पाया हो। और फिर क्या कह रहे हैं? मैं आपके आगे समर्पित हूं, कृपया मुझे पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जितनी मात्रा में समर्पित है उतनी मात्रा में आदान प्रदान होता है। तो कह रहे हैं मैं समर्पित हूं, समर्पण है, इसीलिए पूर्ण ज्ञान दें, आधा अधूरा ज्ञान ना दें, पूर्ण ज्ञान दें। तो अगर किसी के समर्पण की मात्रा कम है तो ज्ञान भी कम प्राप्त होता है, और किसी के समर्पण की मात्रा ज्यादा है तो ज्ञान भी ज्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि समर्पण से, विश्वास से समर्पण आता है, और जब जितना ज्यादा, जितना घनिष्ठ, जितना गहरा आपका विश्वास है उतना ज्यादा चीजें काम करना शुरू करती हैं। जैसे ये कुछ स्टडी में पता चला कि आपको कोई बीमारी है, आप दवाई लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए वो दवाई सिर्फ एक गोली है और वो नमक की गोली है, मान लीजिए उसमें कुछ भी नहीं है, उसको आप ले लेते हैं, आप फिर भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास हो गया है कि आपने दवाई ले ली है। ये स्टडी में प्रूफ किया गया है। तो दिमाग, आपका मन, उसका मस्तिष्क इसी तरीके से काम करता है और शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। भले उसमें जो आपने लिया उसमें कोई दवाई नहीं थी, कोई एंटीबायोटिक ही नहीं थी, कोई सॉल्ट ही नहीं था। जितना घनिष्ठ आपका विश्वास है चीजें उतनी ज्यादा काम करती हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम के जो स्टूडेंट हैं वो समर्पित भाव से चीजों को सुने। और भला हम समर्पण क्यों ना हो, आप सोच के देखिए। मान लीजिए आप बड़े बड़ी संस्थाओं में जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, लाखों रुपए, कहीं कहीं तो करोड़ रुपए भी लग जाते हैं डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई में। वहाँ पे आप क्या करते हैं? पूरे समर्पण के साथ जो चीज़ कही जा रही है उसे सुनते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति ने अगर बुक लिखा है, बुक खोलते हैं, लिखी हुई है, तब उस बात को मान लेते हैं। भले ही उस व्यक्ति को, जिसने किताब लिखी, ना आपने उसका कभी नाम सुना, ना आप उसको जानते, बस प्रिंटेड है, दिख रहा है, विश्वास कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद जो लिखा है उसको आप लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हाँ ये चीज़ सही लिखी हुई है। पर जब अध्यात्म की नॉलेज की बात आती है तो जो लिखा है उसको हम पहले चैलेंज कर देते हैं। हम उसको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते, पहले ही हम बोलते हैं कहाँ गलत है, ये तो गलत है। अध्यात्म में भी क्या करें, पहले आप उसको अपने जीवन में उतार लें और फिर देखें कि सच में सही हुआ कि गलत हुआ। भगवान का नाम लेने से आपके अंदर ये गुण उत्पन्न होते हैं। नहीं, मैं कैसे मान लूं इस बात को? पहले चैलेंज मत करिए, पहले दे के देखिए, समर्पण भाव के साथ नाम लेके तो देखिए नुकसान कहाँ पे है, और फिर देखिए वो गुण आपके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति के लिए कहा गया है कि आप इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, इसमें कोई लुका छुपी नहीं है। पर आपको पहले समर्पित भाव से इसे अपने जीवन में उतारना है और फिर धीरे धीरे देखिए। कई लोग जो लेवल 1 की क्लासें लेते हैं स्टूडेंट की तरह, तो उनसे कहा जाता है कि ठीक है, हो सकता है आप हम जो कह रहे हैं उस बात को ना मान रहे हो, पर आप ये सोच के देखिए हम बोल क्या रहे हैं। सिर्फ भगवान का नाम लेने को बोल रहे हैं, ना आपको हम नॉनवेज खाने को छोड़ने को बोल रहे हैं, ना हम आपको शराब छोड़ने को बोल रहे हैं, ना सिगरेट छोड़ने को बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना आप जो मंत्र करते हैं उसको छोड़ने को बोल रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये महामंत्र को आप अपने जीवन में उतार लीजिए और अपने इसे आप जप करिए, बस। ये सारा कार्य मंत्र खुद करने लगता है। फिर धीरे 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 अपने आप सारी आदतें खत्म हो जाती हैं। शुरू में थोड़ा समर्पित भाव के साथ आपको चीजें करनी पड़ती हैं। और प्रभुपाद जी क्या एक
बिंदु बता रहे हैं तात्पर्य में कि एक शिष्य सिर्फ दिखावे के लिए शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आप देखें दीक्षा लेना एक दिखावा भी हो गया है। लोग दिखाते हैं मेरे गुरु महाराज तो ये हैं, मेरे गुरु महाराज तो। आप ये सोच के देखिए आपने अपने गुरु महाराज के लिए अभी तक किया क्या है? क्या आपने उनके आदेशों का पालन किया है? क्या आपने अपने भौतिकवादी जीवन को समेट के अध्यात्म के जीवन में और ज़्यादा कदम रखने शुरू कर दिए हैं? क्या आप कम से कम मंदिर एक हफ्ते में 2-3 बार जाके कुछ सेवा प्रदान कर रहे हैं? नहीं। तो फिर आपने दीक्षा ली है किस लिए? दिखावे के लिए। रूपा जी लिख रहे हैं खाली दिखावे के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा तब ली जाती है जब वास्तव अपने आप गुरु के आगे समर्पण होते हैं, समर्पित होते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक हम देखेंगे। माता जी आप लगाइए स्क्रीन पे। श्लोक संख्या 25। मैं इंग्लिश में पढ़, अच्छा माता जी ने लगा दिया है। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। तात्पर्य लीजिए। दिव्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा यहाँ ये दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही आध्यात्मिक संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी है। व्यास देव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्ण अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कनाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी उनमें से एक है। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की आधुनिक दार्शनिक तथा चिंताओं की ही समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपयुक्त 6 ऋषियों के दार्शनिक मार्ग में यही अंतर है कि जहाँ 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वही भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान की प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मबोध कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान के जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हो। जी माता जी। और भी हरे है, कृष्ण। रक्षा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। शुकदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपर्युक्त 6 ऋषि महान चिंतक हों, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क मन की उपज होता है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु ये प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वे थोड़ा ऊपर कर दिया, कहाँ गया? ऐसे ऋषियों की भी स्वतंत्र, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान
चलायमान मन मस्तिष्क पर आधारित आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। जी माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्म तुल्य हैं, यानी ब्रह्मा जी के बराबर हैं, तो प्रभुपाद जिसको समझा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को ग्रहण किया, पर उस समय व्यासदेव के साथ अनेक ऋषि मुनि हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यासदेव जी थे, गौतम हुए, कन्नड़ हुए, जैमिनी हुए, कपिल हुए, अष्टवक्र हुए। तो क्यों माना जाए कि श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वही परम है? तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदरता के साथ बता रहे हैं कि जो ज्ञान व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया वो उनकी मानसिक चिंतन नहीं थी। उन्होंने वो ज्ञान नारद मुनि से प्राप्त किया, नारद मुनि ने वो ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया। यथारूप में वो ज्ञान नीचे आया। कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को। पर बाकी जो महान ऋषिगण हुए, गौतम, कन्नड़, जैमिनी, कपिल, अष्टवक्र, ये सब अपनी मानसिक चिंतन के हिसाब से ज्ञान को प्रस्तुत किया। तो क्या खराबी है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं मन भौतिक है और मानसिक चिंतन द्वारा प्रदान किया ज्ञान भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान प्रदान किया है वही अमल है, वही सबसे श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही कुंजी है, यही सीक्रेट है, यही रहस्य है कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही प्राप्त होता है, अपनी मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं। जो मिला वही बताया, बीच में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया। इसीलिए ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप ब्रह्म तुल्य हैं। ब्रह्म तुल्य मतलब वही ज्ञान जो ब्रह्मा जी को मिला भगवान से, वो ज्ञान आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे सिर्फ नारायण ही स्वतंत्र है। कल हमने इस पर चर्चा करी थी, ओनली भगवान इज इंडिपेंडेंट। हम जो अपने मानसिक चिंतन से ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन भौतिक है और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। पर श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो साक्षात भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसलिए ब्रह्मा जी को कह रहे क्या कहा जाता है? आत्मभूहु। आत्मभूहु का मतलब भगवान से उत्पन्न और भगवान के द्वारा उन्हें ज्ञान मिला, आत्मभूहु है ना। श्रीमद् भागवतम का भी एक श्लोक आता है ना, जिसमें क्या कह जाते हैं कि ब्रह्मा जी को हृदय में, शुरू में कैंटो 1 में फर्स्ट चैप्टर में, हृदय में ही उन्हें भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक चर्चा को रखेंगे। धन्यवाद माता जी। कुछ इस चैप्टर में 2-3 श्लोक और बचे हैं जो हम कल कवर करते हैं। अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अवश्य करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पूछ रही थी सुखदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज को जो सुनाए थे 7 दिन में, ये क्या भागवतम ही है? जी माता जी, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं ना, और श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं ना कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, तो हम भागवती में तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी दार्शनिक दार्शनिक मतलब बताइए।
दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, जो फिलोसफी निकालता, मतलब अपनी मानसिक चिंतन करके फिलोसफी देना, उसको कहते हैं दार्शनिक। जी प्रभु, हम्म, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी शुद्ध भक्त के बारे में एक बार बताइए ना, कि हम कैसे बनना है शुद्ध भक्त। देखिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या है, कहा जाता है कि हमें शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी, वो शुद्ध भक्त हैं, और उन्होंने जो कहा है कि आप ऐसा करें तो आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त होंगे। तो हम कैसे बने? हम अपने गुरु, अपने आचार्य के दिए गए नियमों का पालन करते हुए शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति के कई स्टेजेस होते हैं। हम सबसे पहले साधना भक्ति में हैं। साधना भक्ति मतलब किसी साधन की सहायता करते हुए भक्ति करना। तो हमारी क्या साधन है हमारे पास? सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करना, एकादशी का व्रत करना, 4 नियमों का पालन करना, है ना, फिर उसके बाद भगवान की 16 माला करना। ये जो है, ये साधन है जिनके माध्यम से हम साधना भक्ति कर रहे हैं। फिर साधना भक्ति करते 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 भाव भक्ति आती है, और भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति आती है। तो ये धीरे धीरे आएगी, ग्रेजुअली आएगी, क्योंकि इसमें कई विकार हैं हमारे अंदर जो धीरे धीरे खत्म होंगे। 9 चरण होते हैं भक्ति के, है ना। धीरे धीरे में अभी हम सब क्या कर रहे हैं, अपने विकारों को दूर करने में लगे हुए हैं। भक्ति करते करते भी हम कहते हैं हम भक्त हैं, पर वास्तव में आप देखें तो हम भी अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाने की इच्छा है, आप क्या करते हैं, वो बनाते हैं कि चलो भगवान को आज मैं इस चीज़ का भोग लगाती हूँ, पर वास्तव में वो इच्छा आपकी है खाने की। पर फिर भी ये एक कर्मी की जीवन से बेहतर है, क्योंकि कर्मी के अपने बारे में सोच के अपने बारे में बना के खा लेता है। कम से कम आप यहाँ पे भगवान को भोग लगा रहे हैं और फिर खा रहे हैं। इसे कहते हैं डव टेलिंग। डव टेलिंग मतलब आप भगवान को तो आप कर रहे हैं सेवा, साथ ही साथ उनके नाम पे भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम यात्राओं पे जाते हैं दर्शन करने, तो हमारे हृदय में भगवान, सपोज मान लीजिए वृंदावन या द्वारका या रामेश्वरम, तो वो एक इच्छा रहती है कि हम वहाँ पे भगवान के दर्शन करें, पर उससे ज़्यादा तीव्र इच्छा रहती है वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या है, एक नई जगह पे जाएंगे, घर में बड़े बोर हो गए हैं। तो हमें घूमने फिरने की जो हमारी इच्छा है वो हम पूरी करते हैं। कैसे? भगवान के तीर्थ स्थलों पर जाके। पर हमारी जो तीव्र इच्छा ये नहीं है कि हम सिर्फ जाके भगवान के दर्शन, तीव्र इच्छा में ये भी शामिल है कि हम देखते हैं, अरे कहते हैं वृंदावन में तो वहाँ पे बड़े चाट पकौड़े मिलते हैं, थोड़ा जाके खा के आते हैं। तो वो चीज़ें हैं, उसे कहते हैं डव टेलिंग। तो हम सेवा कर रहे हैं पर पूरा हम नहीं कर पा रहे शुद्ध तरीके से, पर कोई बात नहीं है। तो इसीलिए जो प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति वाली बात है, वो आगे जाके आएगी, पर अभी हम धीरे 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 एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। प्रभु जी एक बार रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति के बारे में थोड़ा सा एक नॉर्मली बताइए ना प्लीज। देखिए, भक्ति के स्टेजेस की हम अलग क्लास लेंगे माता जी, क्योंकि अभी वो आउट ऑफ टॉपिक है ना। तो हम कभी लेंगे 9 स्टेप्स क्या है भक्ति में, तब उस पर चर्चा करेंगे। आज के विषय के बारे में जैसा आप पूछ सकते हैं कुछ। ये दोनों में से थोड़ा सा प्रभु जी प्लीज। हम करेंगे माता जी टॉपिक पे डिस्कशन, ठीक है। इस आज की क्लास के विषय में जो है वो पूछिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बाबू जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम कुछ भी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो ऐसे ही प्रभु जी मैंने कल एक वीडियो देखी थी, तो उसमें एक स्कूल के प्रभु जी थे, तो उन्होंने ये बताया कि आप हमेशा जो भी कुछ करें तो आप एक ट्रायंगल रखिए। मीन्स आपको जो भी चाहिए, बट तीसरे पॉइंट पे आप, मतलब एक बीच वाले पॉइंट पे श्री कृष्ण को रख दीजिए। मतलब आपको जो भी चाहिए तो आप थ्रू श्री कृष्ण जाइए उस चीज के लिए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अपने जीवन के केंद्र को हमें भगवान को बनाना है, ये हमारी कोशिश है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया कि आपको कुछ खाने की इच्छा है, तो पहले डायरेक्ट आप बना के खाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, आप थ्रू भगवान के थ्रू जा रहे हैं। आज भी खा रहे हैं जो इच्छा है, पर आप सोच रहे हैं मैं भगवान को भोग लगा के खाऊं, है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं।
तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको कोई गाड़ी खरीदने की इच्छा है, पहले हमारे हृदय में रहता है गाड़ी खरीदूंगा, एंजॉय करूंगा, पार्टी करूंगा, दोस्तों को घुमाऊंगा, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा। अभी आप क्या सोचते हैं, चलो एक गाड़ी खरीद लेता हूँ, इससे क्या होगा, मेरी भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा, मैं मंदिर टाइम पे पहुंच पाऊंगा, है ना, मैं अपने परिवार को ले जा पाऊंगा, अपने बूढ़े माँ बाप को ले जा पाऊंगा। तो आपने चीज कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, उसे भगवान से जोड़ रहे हैं। पर ये याद रखें, कभी कभी क्या होता है, बहाना ना बना लें, ये हमेशा कॉन्शियस रहें कि खाली मतलब इस चीज़ों को इतना सहज ना बना ले, सरल ना बना ले कि बस भगवान का नाम लेके आप अपने पूरी तरीके से इंद्रिय कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपके शिष्य क्यों गिर रहे हैं भक्ति में इतने, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रसाद के नाम पे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं वो गिर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं मैं प्रसाद ले रहा हूँ, पर वास्तव में अपने जीभा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है ना। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, जैसे भागवत गीता तो हमें पता है कि 18 चैप्टर से हमारे श्लोकाज है, बट भागवतम का प्रभु जी कहाँ से कहाँ तक का स्कोप है? मीन्स जैसे भागवतम में कुल 12 स्कंद होते हैं, हम दूसरा स्कंद कर रहे हैं। हमने पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से क्लास शुरू कर रखी है, 1.1.1। इस तरीके से टोटल 18,000 श्लोक हैं भागवतम में। जब पूरे के पूरे 12 स्कंद हो जाएंगे तो आप देखेंगे 18,000 श्लोक कंप्लीट हो गए। तो अभी हम दूसरे स्कंद में हैं, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में। इस तरीके से सीरियली चलते रहेंगे तो श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक आप कवर कर लेंगे। जी प्रभु जी, और प्रभु जी बीच बीच में भागवत गीता का भी स्कोप मतलब कॉन्टेक्स्ट आता रहता है भागवतम में, तो मतलब उस भागवत गीता के भी श्लोक आते रहते हैं प्रभु जी? नहीं, इस भागवतम में पर से नहीं आते हैं, परपट में जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसमें वो अलग अलग शास्त्रों के हमें कोटेशन देके बताते रहते हैं समझाने के लिए। जी हरे जी। चैतन्य चरितामृत में ऐसा है कि चैतन्य चरितामृत के श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक आते हैं। ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री ठाकुर की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा